वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद दरिया में जा गिरा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। दरिया पोटोमैक में तलाश के लिए गौताखोर बुलवा लिए गए। रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि डीसी में गिरकर तबाह होने वाले तैयारे में 64 मुसाफिर और हेलीकॉप्टर में 3 अहलकार सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। दौरा अमरीका समेत अहम उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। अमरीकी सियासतदानों, हुक्काम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकात पर आगाह किया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गुरूहों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से भी आगाह किया। पाकिस्तान को मैरीटाइम शोबे में सालाना 5000 अरब का नुकसान। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स चोरी, जाली बिलिंग, ट्रांसशिपमेंट पाबंदियां और बंदरगाहों को मुकम्मल इस्तेदाद से इस्तेमाल ना करना नुकसान की बड़ी वजूहात हैं। 5 साल में KPT से 660 से 1470 अरब रुपए, जबकि पोर्ट कासिम से 690 से 1140 अरब रुपए के दरमियान टैक्स जमा हुआ। पाकिस्तान की कोई बंदरगाह दुनिया की सर फहरिस्त 60 पोर्ट्स में शामिल नहीं। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांटानामो बे भेजने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को ग्वांटानामो बे में खुसूसी जगह बनाने का हुक्म दे दिया। बोले गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को ग्वांटानामो बे में रखने के हुक्मनामे पर जल्द दस्तखत करेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद न होने के बावजूद जुर्म के शुबे में हिरासत में लेने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। मिडिल ईस्ट ग्रीन मंसूबे की तौसीक़। कौमी एयरलाइन के पायलट्स के जारी लाइसेंसेस के बारे में बयान की वजूहात जानने के लिए कानूनी कार्रवाई एजेंडे में शामिल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा-कोर्ट अपील पर समाअत आज भी जारी रहेगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज दलाइल मुकम्मल करेंगे। आईनी बेंच ने बार एसोसिएशंस के वकला को तैयारी के साथ आने की हिदायत की है। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में कत्ल की जाने वाली 7 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम कर लिया गया। रिपोर्ट का इंतजार। गुज़िश्ता रात बच्ची की लाश प्लॉट से मिली थी। तेज धार आले से कत्ल किया गया। बानी PTI के लिए 6-8 महीने तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें सजा हाई कोर्ट में भी बरकरार रहेगी। सेनेटर फैसल वाडा की नई पेशगोइयां सामने आ गईं। कहा अली अमीन गंडापुर वजारत आला पर नजर नहीं आ रहे और बैरिस्टर गौहर भी लंबे अरसे तक ओहदे पर नजर नहीं आ रहे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मजीद कहा, ना कोई एंट्री पॉइंट बंद होगा, ना कोई डी चौक आएगा, ना धरना होगा, ना कोई एहतजाज होगा और ना तब्दीली आएगी। पंजाब में PTI के लिए निकलने वाले लोग ही नहीं हैं। हुकूमत और PTI दोनों का हदफ है कि बानी PTI जेल में रहें। मौजूदा हुकूमत की जमानत तहरीक इंसाफ है। बानी PTI की सतह तक ना कोई मुज़ाकरात है, ना डील है और ना ढील है। बानी PTI कुछ दे ही नहीं सकते तो बैकडोर मुज़ाकरात में ऑफर क्या करेंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कमेटी ने तय किया था कि बाहर कुछ भी होता रहे, हम आगे चलेंगे। PTI अफरा तफरी का शिकार है। ऐसी जमात जिसको मुज़ाकरात का तजुर्बा नहीं, वो मुज़ाकरात की मश्क कर रही है। PTI ने 2 मुतालबात की आड़ में 15 मुतालबात किए। मौलाना फजलुर रहमान को भी PTI की असलियत मालूम है। साहिबजादा हामिद रजा बोले, हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जा रहे हैं। पीर पगारा साहब GDA समेत दीगर जमातों से भी राबते करेंगे। And the people of Pakistan are warm, friendly. They've been incredibly inviting. I've been really surprised by it, pleasantly surprised, and so we're excited to really improve, bring capital significant. We plan on bringing billions of dollars here of investment, and this isn't long term. Now, very soon.
With that, you'll see, look, people are as good as their word. I told them I'd be back quickly. We'd have a plan. Now we're executing. Shortly, we'll have agreements signed. And at that point, you'll see us go to work. अमरीकी कारोबारी शख्सियात की पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत, मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहते हैं। ऐसी तामीराती टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाना चाहते हैं जिससे एक माह में 30 मंजिला इमारत का ढांचा खड़ा हो जाता है। सदर ट्रंप भी एक कारोबारी शख्सियत हैं, इक़्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीका और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत की सोच यकसा है। बाइडन इंतज़ामिया ने 4 साल जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। जेंट्री बीच ने कहा कि उनके ख्याल में ट्रंप इंतज़ामिया के रुकन रिचर्ड ग्रैनेल की अब पाकिस्तान के बारे में पहले से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। शायद रिचर्ड ग्रैनेल को पहले गुमराह किया गया था। उन्हें रिचर्ड ग्रैनेल ने खुद बताया था कि उन्हें डीप फेक AI वाली प्रेजेंटेशंस दी गई थी। अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी मुशीर रिचर्ड ग्रैनेल हालिया दिनों में बानी PTI के हक में बयानात देने पर पाकिस्तानी सियासतदानों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान उनके सोशल मीडिया बयानात और उन बयानात के मुमकिन असरात पर तबसरे करते नजर आए। बानी PTI की रिहाई के बयानात को PTI के कारकुनों ने भी रीट्वीट किया। ग्रैनेल एक मौके पर पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बाइडन इंतजामिया की पॉलिसी को भी हदफ तनकीद बना चुके हैं। उनका यह भी मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इमरान और ट्रंप दौर में ज़्यादा बेहतर थे। ताहम कुछ दिन पहले ही रिचर्ड ग्रैनेल अपनी 11 दिसंबर 2024 से पहले की तमाम ट्वीट्स डिलीट कर चुके हैं। अलबत्ता उन्होंने बानी PTI की रिहाई का एक ट्वीट बरकरार रखा है। मुबस्सिरीन के मुताबिक अहम शख्सियात का नया ओहदा संभालने पर पुरानी ट्वीट्स डिलीट करना एक आम रिवाज है। कश्ती हादसात की सुस्त तहकीकात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DG FIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। एडिशनल DG जान मोहम्मद को डायरेक्टर जनरल FIA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। रिसेंटली मेरा एडमिशन ओपन डोर रशिया में सिलेक्शन हुआ है। एक हफ्ता में मुझे उधर पहुंचना है, सही डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना है। तो अगर एक हफ्ते में मैंने ये श्योर नहीं किया अटेस्टेशन तो मे भी मेरा एडमिशन कैंसिल हो। मास्टर के लिए मैंने अमेरिका में अप्लाई किया, उसमें मेरे तकरीबन 4 अपॉइंटमेंट एम्बेसी के मिस हो चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके 4-4, 5-5 महीने हो गए कि सेमेस्टर मिस हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में तलबा यहाँ पर मैसूर हो चुके हैं जिनके नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिले हो चुके हैं। इनके लिए रास्तों के खोलने का बंदोबस्त किया जाए। जिला कुरम से आमदोरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद होने के बायस हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले और रोजगार हासिल करने वालों के भी मौक़े ज़ाया होने लगे। अवाम का पाड़ा चनार पेशावर शाहराह जल्द अज जल्द खोलने का मुतालबा। सिंध में आला तालीम के मरकज़ जामशोरों में कई रोज़ के बाद पानी की फराहमी का इम्कान। जामशोरों, कोटरी और गिरदोनवा में पानी की फराहमी शुरू होने के बावजूद जामशोरों फाटक और करीबी इलाकों में मकीनों को मुश्किलात। कलरी भगार फीडर के मरम्मती काम के बायस पानी की फराहमी बंद थी। सिंध यूनिवर्सिटी और महरान यूनिवर्सिटी पानी की बंदिश के बायस कई रोज़ से बंद हैं। वहाँ क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान ने कहा है कि उनकी पहली तरजीह सक्खर से हैदराबाद तक मोटरवे बनाना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इजलास से खिताब में अलीम खान ने कहा कि NHA का 50 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू डिपॉजिट अकाउंट होगा। फंड ज़ाया नहीं करने देंगे। ये पैसा उन मंसूबों पर लगेगा जहां से मजीद रेवेन्यू हासिल हो। मोटरवेज के गिर्द हिफाजती बाढ़ के मामले पर तहकीकाती कमेटी तश्कील।
लापता अफराद कमीशन के नए सरबरा और लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर इंतकाल कर गए। हुकूमत ने एक हफ्ते कबल ही जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह लापता अफराद के कमीशन का सरबरा मुकर्रर किया था। जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर की नमाज जनाजा डिफेंस फेज़ 8 में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस अमजद रफ़ीक और जस्टिस एजाजुल अहसन समेत दीगर जजेस, वकला बरादरी और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। मुतनाज़ बिल सदर के दस्तखत के बाद कानून बन गया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का मुतनाज़ बिल पर दस्तखत करने पर इजहार अफसोस। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, उन्हें सदर आसिफ जरदारी से उम्मीद थी कि वो बात सुनेंगे, मगर उन्होंने भी मायूस किया। और पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज मुतवक्के। सुफियान, अब्दुल्ला शफीक और अब्बास आफरीदी के ड्रॉप, सऊद फ़खर, आमिर जमाल और खुशदिल की शमूलियत का इम्कान।